हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टिच बाय राधिका। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस रेडी करने वाले हैं जो कि आपने वीडियो में अभी देखा था। तो इसके लिए मैंने जो है ये लेस यूज़ की है और ये वाली लेस मैंने यहाँ पे ली है लगभग 2.5 मीटर। इसी के साथ हमने यहाँ पे यूज़ किया है वेलवेट का फैब्रिक और ये मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 मीटर। एंड इसी के साथ ना मैं इसका सेम नीचे का प्लाजो भी रेडी करूँगी जो कि बेल बॉटम प्लाजो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसको ना मैं बॉटम में भी यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको ले लिया है। जो हमारा पेप्लम टॉप होगा उसमें हम केवल टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे, उसके फ्लेयर में नहीं लगाएंगे। तो हम केवल यहाँ पे उसके टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग को निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया हुआ है। ऑन फोल्ड मेरी साइड है और बाहर वाली साइड जो है ये ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले हमें लेंथ को मेज़र करना है। इसके लिए ऊपर की साइड से हमारा जो फैब्रिक है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो हम स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इंची टेप रखकर जो इसकी लेंथ है पहले उसको मेज़र करेंगे, उसके बाद हमें जितना इस पर मार्जिन ऐड करना है वो ऐड कर देंगे। तो हमारी जो रेडी लेंथ है वो 13.5 इंच है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि फ्रंट का हमारा प्रिंसेस कट रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे रखा है 15.5 इंच। अब यहाँ पे ऊपर की साइड हम शोल्डर को मेज़र करेंगे। पीछे का नेक हमारा छोटा रहेगा, तो जो हमारे फुल शोल्डर है उसमें ना तो हमें कम करना है और ना ज़्यादा। तो यहाँ पे फुल शोल्डर है 13 इंच, उसका मैंने हाफ़ किया है जो कि आएगा 6.5 इंच। अब ऊपर वाली लाइन से ही इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे 6 इंच मेज़र करेंगे। अब यहाँ पे लाइन सीधी आए तो यहाँ पर भी ऊपर जितना शोल्डर मेज़र किया था उतना ही नीचे भी मेज़र कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब इन सभी लाइनों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अभी यहाँ पे हम गोलाई नहीं देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी फिटिंग है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 32 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8 यानी कि 8 इंच। नीचे की साइड हमारा जो कमर का मेज़रमेंट होगा वो मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट किया है कमर का, तो यहाँ पर आएगा 7 इंच। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा प्लेट में जाएगा, और इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। टोटल हमने यहाँ पे 10.5 इंच लिया है और यहाँ पे हमारी कमर थी 28 इंच। ठीक है, ऊपर की साइड भी हम मार्जिन ले लेंगे जो हमने नीचे लिया था। अब यहाँ पे हमें आर्म होल में गोलाई देनी है, तो इस तरीके से फ्रंट के लिए हम 1 इंच एंड बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है ना, वहाँ से मैंने लगभग 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग की है और वहीं से मैंने गोलाई को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट जो है शोल्डर डाउन किया है, लगभग 3 पॉइंट मैंने शोल्डर डाउन किया था। आप यहाँ पे शोल्डर को 1/2 इंच भी डाउन कर सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग आप 1 इंच भी जा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके नेक पैटर्न पे। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब इस वाली साइड से ना, यानी कि जो फिटिंग वाली साइड है, यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करेंगे एंड इस तरीके से यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से कट लगाते हैं तो जो आपकी कमर पर फिटिंग आती है ना, वो काफ़ी अच्छी आती है, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं लगता है। तो इस तरीके से गाइज हमने यहाँ पे जो लाइनिंग की कटिंग है टॉप पार्ट की, वो कंप्लीट की है। अब यहाँ पर जो है हमें मेन फैब्रिक पर इसको कट करना है, तो मेन फैब्रिक को मैंने नीचे रखा है 4 फोल्ड करके, सेम साइज़ का हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और फ्रंट और बैक के नेक कट करने हैं अलग अलग। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसकी नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 3 इंच और विड्थ हमने यहाँ पे रखी है 3 इंच। ठीक है, इस तरीके से हमने ये छोटा सा नेक बैक साइड के लिए कट किया है। एंड ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। इसका जो नेक है वो हम यहाँ पे पेस्टिंग पेपर से रेडी करेंगे। एंड जो हमने स्टार्टिंग में मार्किंग करते टाइम यहाँ पर जो 1/2 इंच का गोलाई दी थी वो हम डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको प्रिंसेस कट करना है, तो ऊपर की साइड से जितना भी आपका अपेक्स पॉइंट आ रहा है वो आपको मेज़र करना है। यहाँ पे मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। इस साइड से हम गैप लेंगे 3.5 इंच और नीचे की साइड से 1/2 इंच कम करके लेंगे, यानी कि हमें 3 इंच लेना है। ऊपर आप जितना भी मेज़र करेंगे ना, उसका आपको लगभग 1/2 इंच कम करके मेज़र करना है। एंड यहाँ पे जो हमें प्लेट रखनी है वो 1.5 इंच की रखनी है, तो हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इस तरीके से इन मार्किंग को यहाँ पर हम मिला लेंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, नीचे की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली। अब ऊपर की साइड यहाँ पर हमें इस तरीके से एक मार्किंग करनी है और यहाँ पर हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए इसको ड्रॉ करना है। ऊपर की साइड से जहाँ से ये चौकोर बन रहा है ना, यहाँ पर हमें जो है ऊपर की साइड 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है, वहीं से मैंने शेप देना स्टार्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें 1/2 इंच की प्लेट रखनी है ऊपर की साइड, यानी कि जो आर्म होल वाली साइड है,
तो जो यहाँ पे झोल वगैरह की प्रॉब्लम रहती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब जो मार्किंग की है उस मार्किंग पे हम इसको कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप जो है यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो वो भी बना सकते हैं, और या फिर आप कोई भी इस टाइप से पेप्लम टॉप वगैरह रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना है स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स जो है वो हम यहाँ पे फुल रखने वाले हैं, फुल से मतलब थोड़ा सा ऊपर रहेंगी। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को, एंड लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 20 इंच। इस साइड से हमने यहाँ पे 3.5 इंच डाउन किया है, एंड यहाँ पर हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो लेंथ है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, और चौड़ाई आपको इसकी कितनी रखनी है, कितना आपको फ्लेयर चाहिए वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए था। तो ये इस तरीके से हमने पहले ऊपर की साइड जो है वो स्लीव्स का जो शेप था वो ड्रॉ किया था, उसी पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। एंड जिस साइड से हम फिटिंग देते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा अंदर की तरफ शेप देते हुए मैंने इसको कट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बॉटम की कटिंग, यानी कि जो हमारा टॉप पार्ट था वो कट हो चुका है, स्लीव्स कट हो चुकी हैं, अब बचता है हमारा बॉटम। तो यहाँ पर हमने बॉटम की जो लेंथ रखी है वो हमने रखी है यहाँ पे 19 इंच, जिसमें हमारा 1 इंच मार्जिन रहेगा। रेडी हमारा यहाँ पे 18 इंच आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे इसकी चौड़ाई मेज़र करनी है, जो कि मैंने डबल में यहाँ पे ली है 34 इंच। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कटिंग हमारी कंप्लीट होती है, अब इसको करेंगे रेडी, यानी कि स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे नेक रेडी कर लेते हैं बैक वाले पार्ट का। तो इसमें हम कोई अलग से नेक रेडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग को नीचे रखा है और मेन फैब्रिक को हमने ऊपर रखा है उल्टा करके। अब यहाँ पे जो शोल्डर है और नेक है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जो है इसे पिन से अच्छे से स्क्वायर कर लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है ना इधर उधर बहुत भागता है। तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से नेक को रेडी करेंगे बैक के, ठीक है। एंड ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो सबसे पहले ये जो 2 पार्ट है ना इनको हमें अटैच करना है आपस में, सिलाई लगा के दोनों को अटैच करेंगे। उसके बाद जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसको भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। आप चाहें तो दोनों को पहले लाइनिंग से अटैच करके उसके बाद जो साइड वाले पल्ले हैं इनके उसको अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों पार्ट्स को अलग अलग इस तरीके से कंप्लीट करके फिर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। ये फैब्रिक थोड़ा खिंचता है, तो जब आप इस तरीके से इसको अटैच करें तो कोई सा भी फैब्रिक आपको खींचना नहीं है, बहुत ध्यान से अटैच करना है, अदरवाइज़ बीच में झोल आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक पार्ट जो है उसको अटैच कर लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये जो है इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अटैच करने के बाद ये हमारा इसका लुक आया है। अब यहाँ पे जो हमारी लाइनिंग है उसको भी मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखा था और लाइनिंग को मैंने उल्टा करके रखा है। ऊपर की साइड हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और इसको सीधी साइड के लिए पलट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो है इसको चारों तरफ से इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको पूरा लाइनिंग से अटैच कर लिया है। इसका नेक हमें पेस्टिंग पेपर पे रेडी करना है, तो वो हम आगे रेडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बॉटम है उसको हम रेडी करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम है ना वो वहाँ पे ज्वाइंट था, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नीचे की साइड से हमें यहाँ पे 1/2 इंच का फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगाने के बाद हम जो ये वाली लेस है ना इसको पूरे यहाँ पे फ्लेयर में अटैच करेंगे। तो ये वाला जो आउटफिट है ना वो मैंने इंस्टा पर देखा था और सेम पैटर्न जो है मैंने उसका रेडी किया था, तो उसमें यही वाली लेस थी, तो इसीलिए मैंने जो है ये वाली लेस यहाँ पे यूज़ की थी। आप यहाँ पे कोई और लेस भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद ये हमारी स्लीव्स हैं, सेम इसमें भी हमें वही काम करना है। नीचे की साइड से हमें इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ही मार्जिन लिया था कटिंग के टाइम पर। जो भी आपने कटिंग के टाइम मार्जिन लिया हो उतना आपको यहाँ पे फोल्ड करना है, और उसके बाद इसमें भी हम लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें पूरे में यहाँ पे लेस अटैच कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने जो है स्लीव्स पे लेस को अटैच कर दिया है, और यहाँ पे वही है, आपको खींचना नहीं है फैब्रिक, क्योंकि ये फैब्रिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खिंचता है। और इसके बाद जो था फिर मैंने यहाँ पे जो बॉटम था उसको कंप्लीट किया था। उसमें आप देख सकते हैं पूरे में मैंने 1/2 इंच की सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद जो था फिर मैंने ये लेस को अटैच किया था। तो इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पे स्लीव्स और यहाँ पे जो बॉटम है उसमें लेस को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये 2 जगह ही हमें लेस को यूज़ करना था, बाकी कहीं और हमें लेस जो है वो नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे हमारा फ्रंट वाला नेक। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4.5 इंच, और लंबाई में मैंने इसको 8.5 इंच लिया है। एंड ये पेस्टिंग पेपर डबल फोल्ड है, ठीक है।
नेक की विड्थ हमने रखी है यहाँ पे 3 इंच और लेंथ यहाँ पे रखी है हमने 7 इंच। एंड इस तरीके से हम यहाँ पे वी शेप ड्रॉ करेंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं, बट मैं इसको पूरा स्ट्रेट नहीं रखूँगी, हल्का सा जो है मैं ऊपर से राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। आपको यहाँ पे फ्रंट नेक का जो भी शेप चाहिए वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे शेप देकर यहाँ पे जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है वो मेज़र करके इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे नेक पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो यहाँ पे 1.25 इंच रखी है। एंड इस तरीके से हमने जो है इस नेक को यहाँ पे पेस्टिंग पेपर पे कट कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। दांत जो बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम पूरा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा नेक जो है वो पेस्टिंग पेपर पे रेडी हो जाएगा। इसको रेडी करने के बाद अब जो है हमारा नेक हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पे रेडी करेंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कट लगाया है सेंटर में। इसी तरीके से जो हमारा नेक पैटर्न है उसमें भी हम सेंटर कट लगा लेंगे और बिल्कुल जो है नेक को हमें यहाँ पे सेंटर में रखना है, साइड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से नेक को पहले अच्छे से मैंने सेंटर में रख लिया था। उसके बाद मैं इसको पिन से स्क्वायर कर रही हूँ ताकि ये इधर उधर ना भागे। बिगनर्स है तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज़ आपका नेक इधर उधर भाग सकता है। तो यहाँ पर हमने पिन से इसको अच्छे से स्क्वायर कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे जो हमारा पेस्टिंग पेपर है। एंड इस तरीके से पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे। सिलाई कट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे मार्जिन भी छोड़ देंगे। अब जो यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा है ना, वहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ऐसा करने से नेक हमारा पीछे की साइड फिनिशिंग के साथ जो है वो पलट जाएगा। तो अभी जो है हमें पीछे की साइड पलट के सिलाई नहीं लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो जो नेक पट्टी है उसको ओपन करेंगे एंड इस तरीके से शोल्डर को बराबर करके रखेंगे। देन हम यहाँ पर जो है स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पर। इस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों शोल्डर जो है उनको अटैच कर लेना है। आप यहाँ पे सिंपली जैसे हम अटैच करते हैं वैसे भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अटैच करेंगे तो यहाँ पे जो सिलाई दिखती है ना बाहर से वो नहीं दिखेगी। एंड इस तरीके से हमें जो है इसको पीछे की साइड पूरा पलट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है आपके शोल्डर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अटैच करना है स्लीव्स को। तो जो हमने स्टार्टिंग में स्लीव्स रेडी की थी, अब उन स्लीव्स को हमें यहाँ पे बस स्टिच कर लेना है, क्योंकि हमने उसमें लेस वगैरह जो थी वो पहले से ही लगा रखी है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को पकड़ेंगे एंड स्लीव्स में आप सेंटर कट ज़रूर लगाएं। और इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे सेंटर कट को शोल्डर से बिल्कुल बराबर करके रखना है और दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ही रखी है स्लीव्स, केवल यहाँ पे जो नीचे की साइड है उसमें हमने फ्लेयर दिया हुआ है। तो ये हमने स्लीव्स जो है यहाँ पे अटैच कर ली हैं। अब स्लीव्स अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी करनी है फिटिंग। तो फिटिंग जो है वो हम यहाँ पर अभी एक साइड की फ़िटिंग कंप्लीट करेंगे, एक साइड की हम जो है बॉटम को अटैच करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो स्लीव्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से हम पूरा नीचे तक फिटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जो है अब हमें इसकी मार्किंग करनी है और इस तरीके से एक बार चेक कर लेंगे जो हमारी मार्किंग है वो हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो मैंने ये 2 बार चेक कर लिया था। अब जो है हमें यहाँ पे इसको फिटिंग लगा लेनी है। तो ये मैंने एक साइड की फ़िटिंग जो है यहाँ पे लगा ली है और एक साइड केवल मार्किंग है, ठीक है, वो हम बाद में लगाएंगे जब बॉटम अटैच हो जाएगा। इतना काम करने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे अटैच करना है इसका बॉटम। तो ये पूरा जो है हमें इसमें गोलाई में इसका बॉटम अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे बॉटम में प्लेट्स डाल के इसको सेट करना है। यहाँ पर आप कट लगा लीजिएगा ताकि जो है आपकी प्लेट्स बिल्कुल बराबर रहे। तो ये जो है इस तरीके से हम प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी वहाँ पर मैंने सिलाई सीधी रखी है, आई मीन कोई प्लेट नहीं डाली है, ठीक है। फिटिंग के बाद से मैंने प्लेट्स को डालना स्टार्ट किया है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्लेट्स की जो चौड़ाई है उसको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 इंच से भी कम जो है यहाँ पे प्लेट्स को सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से गाइज़ हम जो है यहाँ पर पूरी गोलाई में इसी तरीके से प्लेट्स डालेंगे और ये सारी प्लेट्स हमें बराबर रखनी है। ऐसा नहीं है कोई हम 1/2 इंच की डालेंगे, कोई 1/4 की डालें, कोई 1/2 इंच से भी कम की डालें। आपको एक मेज़र कर लेना है, जैसे कि आप 1/2 इंच की डाल रहे हैं, ठीक है, तो सारी प्लेट्स आपको 1/2 इंच की ही डालनी है। तो इस तरीके से मैंने जो है पूरे में इसको अटैच कर लिया है।
तो ये हमारा जो है टॉप पार्ट बॉटम से अटैच हो चुका है प्लेट्स के साथ। अब यहाँ पे जो साइड की सिलाई है वो हमने यहाँ पे लगा ली है, जो हमने मार्किंग की थी। और इसके बाद ये है इसका फाइनल लुक। वियर करने के बाद गाइज़ ये रहेगा इस ड्रेस का फाइनल लुक। और आई होप गाइज़ आज की ये ड्रेस आपको पसंद आई होगी। सिंपल है, यूनिक है एंड बहुत स्टाइलिश लगती है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए इस टाइप से ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बॉटम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रेडी करेंगे। चलो गाइज़ मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।